नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। 6 जुलाई को ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए। ग्वालियर में वोटिंग प्रतिशत 49.3 रहा। इस चुनाव में महापौर और पार्षद दोनों का ही चुनाव जनता ने किया। लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच अक्सर आपके मन में कई सारे सवाल आए होंगे कि आखिरकार महापौर और पार्षद इन दोनों के पद में ऐसी क्या खूबियां होती हैं जिसके लिए इतने सारे प्रत्याशियों ने इसका नामांकन भरा। क्या होती है उनकी जिम्मेदारी और उनके अधिकार, कितना मिलता है उन्हें सरकार से वेतन और कैसे होता है इनका चुनाव, इसकी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसमें महापौर से जुड़ी जानकारियों के बारे में। जानते हैं कि महापौर कौन होता है। सबसे पहले किसी भी महानगर में एक नगर निगम होती है जिसका काम अपने आसपास जो क्षेत्र हैं उनके दायित्वों की पूर्ति की देखरेख करना होता है। नगर निगम को शहर में या क्षेत्र में किसी कार्य को करने के लिए निर्देश देने का काम होता है उस शहर के महापौर यानी मेयर का। मेयर जो कि उस शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है। अब जानते हैं कि महापौर को आखिर कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, मेयर शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है। दूसरा, शहर के नगर निगम में अधिकतर कार्य मेयर की सहमति से ही होते हैं। तीसरा, मेयर को शहर के विकास कार्य के लिए लगभग 2 करोड़ की महापौर निधि मिलती है जिसे वह अपने वार्ड को छोड़कर शहर के किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकता है। चौथा, मेयर को एक गाड़ी तथा रहने के लिए एक मेयर हाउस भी दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार मेयर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं। सबसे पहला, मेयर बनने के लिए दावेदारी दिखाने वाला व्यक्ति उस शहर का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी वो इस पद के लायक माना जाता है। तीसरा, मेयर बनने वाला व्यक्ति कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, तभी वो इस पद के लायक माना जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिरकार मेयर को कितनी सैलरी मिलती है। तो आइए वो भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें ग्वालियर की तो 5 सालों में मेयर को हर महीने 11,000 रुपए और 2,500 रुपए सत्कार भत्ता दिया जाता है। यानी इसका मतलब इन 5 साल के कार्यकाल में महापौर को तकरीबन 6.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब जानते हैं कि महापौर का चुनाव कैसे होता है। हर 5 साल में नगर निगम के चुनाव आयोजित किए जाते हैं जिसमें जनता महापौर और पार्षद दोनों को ही चुनती है। पहले तो मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, यानी कई सारे पार्षद चुने जाते थे जिनमें से एक पार्षद को 1 साल के लिए महापौर पद के लिए चुना जाता था। लेकिन वक्त के बदलते चुनाव आयोग ने इस नियम में कुछ बदलाव किए और अब महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ना होकर प्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा। यानी जनता अब सीधे तौर पर अपने महापौर को चुनती है। हर 5 साल में किसी जिले की महापौर सीट आरक्षित होगी या अनारक्षित, पुरुष होगी या महिला, इसका फैसला करता है चुनाव आयोग। चूंकि इस बार ग्वालियर की सीट अनारक्षित महिला की थी, जिसको देखते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 महिला प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे और चुनाव में खड़ी हुई। इनमें से ज्यादातर 3 महिला महापौर प्रत्याशी ही सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रही। कांग्रेस से शोभा सतीश सिकरवार, बीजेपी से सुमन शर्मा और आम आदमी पार्टी से रुचि गुप्ता। इसके अलावा 4 अन्य महिला प्रत्याशियों के भी नाम थे, जिनमें से एक है बसपा से सुनीता जाटव, समता मूलक समाजवादी पार्टी से सुनीता पाल, आजाद समाज पार्टी से विद्या खेमराज नेग और चुनाव चिन्ह गेहूं की बालियों से हेमलता मुकेश कुमार। अब देखना यह है कि आगामी 17 जुलाई को घोषित होने वाले महापौर के रिजल्ट में कौन बाजी मारता है, कौन बनता है इस बार ग्वालियर का अगला महापौर। इससे जुड़ी और अपडेट के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। मैं हूं मिताली। नमस्कार।